जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, लगातार मैं आपको आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जी के जीएस के टॉप 40 से प्रश्न करा रहा हूं, क्योंकि आपका एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी का लगा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में आपको जी के जीएस के 40 प्रश्न कराऊंगा। 40 में से आप कितने प्रश्न सही हो पाते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है। तो बताओ किसके द्वारा ये वायुमंडलीय दाब को हम मापते हैं। तो वायुमंडलीय दाब है वो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत पर फैली है, यानी बताओ कितने परसेंट पर पृथ्वी पर जल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी पर 71% जल है, यानी 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 29% भाग पर है वो मानव रहते हैं। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होती है। बताओ किस वजह से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन है ये परिक्रमण की वजह से होता है, यानी 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि औपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो बताओ ये रेखा क्या कहलाती है। औपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली, तो ये कहलाती है एप्साइड रेखा। 4 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप कहाँ पर होती है, यानी बताओ कहाँ पर होता है पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है विषुवत रेखा पर। 5 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 आ जाता है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। तो बताओ कितना है। तो पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो है 1/81। कितना 1/81 है। 6 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व। तो ये कहा जाता है ज्वालामुखी को। किसको? ज्वालामुखी को। 7 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। तो समुद्री जल की जो औसत लवणता है ये होती है 35%। 8 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक लवणता किसकी है। तो बताओ किसकी है, कौन सी झील की है सबसे ज्यादा लवणता। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बान झील की सर्वाधिक लवणता है। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो बताओ कितना है। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है ये है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन 10 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है। तो बताओ किसके वजह से होती है। 11वें प्रश्न का राइट आंसर तो उत्तर पूर्वी या लौटती मानसून की वजह से होती है तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 के पृथ्वी पर ताप की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन है। तो बताओ कौन सी गैस है। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है वो है CO2। 12 का बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। तो बताओ कितने किलोमीटर होती है पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होती है 111 किलोमीटर। 13 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बताओ कौन से मानसून से भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उनसे भी कहिएगा कि पूरा प्रैक्टिस सेट करो और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताओ। प्रश्न संख्या 15 के पृथ्वी गोल किसने कहा था? तो बताओ ये किसके द्वारा कहा गया था सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है? तो इसे कहा था पाइथागोरस ने। 15 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 की ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो बताओ कौन से मंडल में पाई जाती है ओजोन परत? तो इसको पाया जाता है समताप मंडल में ओजोन परत, यानी 16 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच अंतर है। तो बताओ कितने किलोमीटर का अंतर होता है ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच में? तो ये होता है 42 किलोमीटर का, यानी 17 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? तो बताओ कितने मीटर की होती है महासागरों की? तो इसकी जो औसत गहराई है वो 4000 मीटर है, यानी 4 किलोमीटर है। 18 प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो बताओ कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल। 19वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है? तो बताओ कौन सी दिशा में घूम रही है पृथ्वी? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में घूम रही है। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी को अक्ष पर घुमाने की क्रिया कहलाती है। तो बताओ क्या कहा जाता है पृथ्वी को अपने अक्ष पर घुमाने की क्रिया? तो ये कहलाती है परिभ्रमण। क्या? परिभ्रमण। 21वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि पृथ्वी पर दिन और रात होता है। तो बताओ किसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है? प्रश्न संख्या 22 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये घूर्णन या परिभ्रमण के कारण होती है पृथ्वी पर दिन रात। 22 में प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 कि दिन एवं रात बराबर होती है। तो बताओ कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विषुवत रेखा पर होती हैं दिन एवं रात बराबर। 23वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भूपटल पर O2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो बताओ कितनी है? तो भूपटल पर जो O2 की प्रतिशत मात्रा है वो है 46.6%। 24 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। तो बताओ क्या कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर। तो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है, यानी 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 से कि भारत का मानक समय कहलाती है। तो बताओ क्या है भारत का मानक समय? 26वें प्रश्न का राइट आंसर। तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। 26 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 की भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो बताओ कौन सा तत्व है जो भूपटल पर सबसे ज्यादा पाया जाता है? प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। 27 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 28 आ जाता है आपके सामने कि जब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। तो 28वां प्रश्न है कि विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? बताओ कितनी होती है? तो अधिकतम दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। 28 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो बताओ ये क्या कहलाती है? जब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 29 की आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन दिखा रहा हूँ, तब तक आप लोग इसे शेयर कर दीजिएगा।
तो बताओ चारों ऑप्शन है प्रश्न संख्या 29 के आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये रेखा कहलाती आइसोहेलियन, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी है, तो बताओ कौन सी है दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर, तो इसे कहा जाता है गोरे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का। अगला प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, तो बताओ क्या है। प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर, तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मूल स्रोत है वो है सूर्य। 31 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि है, तो बताओ कौन सी विधि से हम पृथ्वी की आयु को ज्ञात करते हैं। 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसे यूरेनियम डेंटिंग विधि से ज्ञात किया जाता है। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है, तो बताओ कितने देशांतर है पृथ्वी घूम जाती 1 घंटे में। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये 15 डिग्री देशांतर घूमती है पृथ्वी 1 घंटे में। 33 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 आ जाता है कि क्षोभ मंडल में पृथ्वी 165 मीटर की ऊंचाई पर ताप कितना कम हो जाता है, तो बताओ कितना कम हो जाता है। तो क्षोभ मंडल में पृथ्वी प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जो ताप है वो कम हो जाता है 1 डिग्री सेल्सियस। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 है कि पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितने की वृद्धि होती है, यानी कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तापमान। 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है और नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है, तो बताओ कौन कहलाता है पृथ्वी का सुरक्षा कवच। 36वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ओजोन परत कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 37 है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो बताओ ये कहाँ से गुजरती है। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये लंदन से गुजरती है, यानी 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है, तो बताओ कौन सी इकाई से ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। तो ये डॉप्सन के द्वारा मापा जाता है, यानी 38 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेडियो ध्वनि किस मंडल से परिवर्तित होती है, तो बताओ कौन से मंडल से ये रेडियो ध्वनि परिवर्तित होती है। तो ये आयन मंडल से परिवर्तित होती है। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के सेट का कि पृथ्वी पर उपसौर किस तिथि को होती है, तो बताओ पृथ्वी पर जो उपसौर है वो कब होता है। तो उपसौर ये 3 जनवरी को होता है। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।